આવીને કીર્તન ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.
दरियावजी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री भाई बहन, संतों की सपूतों की जयकार करो। जिन जिन संतों के हम जयकार करते हैं उनकी अपनों पर मेहर होती ही कृपा होती है। उनकी मेहर से ही अपने जीवन में भक्ति का अंकुर उदय होता है, भक्ति की जागृति होती है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरि रामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी राघवदयाल जी महाराज, सद्गुरु कबीर सागर, श्री निर्भयराम जी महाराज, श्री भूतिराम जी महाराज, दाता श्री गुलामदास जी महाराज, श्री सद्गुरु जी महाराज, बाबा जी श्री माधुदास जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज, श्री रण जड़ा जी राम धाम जी गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सद्गुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान है। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। परम आदरणीय परमंदरीय मंच विराजमान सुखदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, रामदास जी महाराज, मंच में विराजमान सभी ही संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे माधवदास जी महाराज जी के शिष्य मंडली के परम पुरुषार्थ से हार्दिक भावना से इस तामड़िया नगरी के धन धन की परम जिज्ञासा से बहुत सुंदर
ये सात रोज के लिए गुरुमुख वाणी का सर्व करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है, जिनमें आज तीसरा रोज का सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री माधवदास जी महाराज जी की दूसरी वर्ष की उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। माधवदास जी महाराज जी का बड़ा निराला जीवन था, बड़े शांत स्वभाव वाले थे। ऐसा स्वभाव हमने बहुत कम संतों का देखा है। कोई मान पूजा प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहता, इतने वो सरल थे। हम जैसे गरीब साधुओं का भी सम्मान करते थे, आदर करते थे, तो मिलते तो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। कितने वो मान थे। हम जैसा गरीब साधुओं का मान करना, सम्मान करना, तो उनकी बड़ी मानता थी। बड़े नाम ले वाली भजनानंदी थे। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, दंडोत करते हैं। और महाराज जी के जो अनुयायी है, शिष्य हैं, चेले हैं, सेवक है, सबका बड़ा भाव, बड़ी आस्तिकता। महाराज की समाधि पर कितना सुंदर मंदिर का देवल का निर्माण हुआ है, जिनमें गोठन निवासी सोनी परिवार का विशेष सहयोग रहा। विशेष वैसे आप सब लोगों का सहयोग ही है। ऐसे संतों को प्रणाम है, कोटि कोटि नमस्कार है। ये गुरु वाणी है। गुरुमुख वाणी केवल गुरुमुखी लोगों के लिए ही है, संसारियों के लिए नहीं है। गुरुमुख वाणी की महिमा को समझने वाले केवल गुरुमुखी लोग ही होते हैं। जैसे हीरा की कीमत केवल जवरी को ही होती है, आम लोगों को नहीं। ऐसे गुरुमुखी वाणी को स्वयं महिमा को समझने वाले केवल गुरुमुखी लोग हैं। गुरुमुखी भाई बहन जब गुरुमुख वाणी श्रवण करता है, उनका रोमांच होता है, दिल गदगद होता है, नेत्र भीग जाता है, भजन शुरू हो जाता है, सुमन शुरू हो जाता है। इस वाणी का ऐसा प्रभाव है। भाई बहनों, किसी के शरीर में कोई चोट लग जावे, चोट लगते क्या होता है? अरे दर्द शुरू होता, पीड़ा शुरू होती है। ऐसे गुरु वाणी के चोट लगते ही, चोट होते ही भजन शुरू हो जाता, सुनो सुनो ध्यान लग जाता है। गुरुमुख वाणी, गुरु वाणी में एक ही संदेश है, अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, केवल मुक्ति मोक्ष को पाना है तो केवल भक्ति में लगना होगा, केवल सुमन में, साधना में लगना होगा। छोड़ अनेक एक को ध्यावे, वो निश्चय मुक्ति पद पावे। अनेक यानी सब कर्म कांड को छोड़ करके केवली सासो सास भजन में लगे, सुमन में लगे, सुशब्द का योग में लगे, तभी वो मंजिल मिल सकती है, वो केवल मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हम अनेक अनेक करते हैं तो भाई बहनों वो मंजिल नहीं मिलेगा। केवल केवल नाम गहो मुख माय, मुक्षो है जिज्ञासु है। राम राम कहने की आदत हो जाए, स्वभाव हो जाओ, विषम हो जाओ।
नाम कहो मुख माय साचे कण बिना पूछ कहता जासे भूख ले जाए। राम भजन के अलावा दूसरा अनेक अनेक कर्मकांड करते हैं भाई बहनों, उनसे मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलना है, उनसे परमात्मा का योग नहीं होना है। क्या वो निष्फल है? निष्फल नहीं है। अनेक कर्म कांड करने से पुण्य मिलता है, पुण्य का भोग मिलता है, भोग भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। जब तब संयम काया कसने सांख्य योग व्रत दाना, इनसे नहीं है ब्रह्म से मेला गुण हर कर्म दाना। ऐसा हम कर्म करते हैं, ऐसा पीछे फल छिपा है, फल मिलता है, फल का भोग मिलता है, भोग भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। इसलिए केवल 700 साल सुमरन लोगों, केवल भजन, नाम कहो मुख माय। गुरुवाणी में 2 प्रकार का रोग बताया, बीमारी बताई है। एक व्याधि रोग कहलाता है, दूसरा आदि रोग। व्याधि रोग इन स्थूल शरीर के लागू है और आदि रोग जीव के लागू, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इनको वाणी में भव रोग भी कहते हैं। भाई बहनों, व्याधि रोग से कई लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं, निरोग दिखाई देते हैं, पर आदि रोग से कोई रोग नहीं है। जन्म मृत्यु बीमारी तो सबके लागू है ही है। देहधारी फिर रहा ने कोई, क्या अवतार साल से शरीर धारण करके संसार में बड़े बड़े अवतार आए, रामकृष्ण आदि कहाँ आज वो बड़े बड़े संत आए, सिद्ध आए, कहाँ उनका शरीर? व्याधि रोग की निवृत्ति के लिए अनेक वेद्य है, अनेक औषधि है। एक औषधि लागू नहीं हो, औषधि को छोड़ देते, दूसरी औषधि तीसरे ऐसा कर लेते हैं। एक वेद का इलाज लागने हो तो वेद को ही छोड़ देते, दूसरे वेद के पास ले जाते हैं। पर भाई बहनों, आदि रोग की निवृत्ति के लिए एक ही वेद है, एक ही औषधि है। कौन वेद है, कौन औषधि है? सद्गुरु वेद कलग सब रोगी, सद्गुरु वेद कलग सब रोगी। राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी। सद्गुरु वेद्य है, उनका दिया हुआ राम नामा मंत्री वो औषधि है। 700 सहस्र सुमन करना ही उन औषधि का सेवन करना है। व्याधि रोग की निवृत्ति के लिए वेद्य औषधि देता है, साथ में परहेज बतावे, ये औषधि सेवन करो तब तो ऐसा खान पान मत करना, ये कुछ बताते हैं। बोलो राम। सब इधर देखो, इधर उधर जाते हैं। अरे सर्वत्र लोगों की एक बैठने की मुद्रा होती, तरीका होता है। बोलो राम। और फिर आप गुरुमुखी लोग हैं, खरे खरे राम सने लोग हो, भजन करने वाले हो घंटों घंटों तक। बोलो राम। सत्संग में बैठने की श्रोता की कैसी मुद्रा हो? हाँ, मंदिर में मूर्ति कैसे बैठती है? एक आसन सीधा बैठो। वाणी में बताया ऐसी मुद्रा से बैठो। सास उसास हरे हरे नाम, रसना फिरे मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोलन डोले, असर मार उकाऊ छाती। ये श्रोता के बैठने की है मुद्रा है। सब इधर देखो, उधर मत जाओ। सुनने वाला ये शरीर नहीं है,
सुनने वाला मन है, मन आपका इधर उधर गया तो यहाँ नहीं रह गए बात, फिर यहाँ बैठने का क्या अर्थ है? बोलो राम। सब ध्यानपूर्वक श्रवण करो। हाँ, बैठने की आप लोगों को कितनी सुविधा दी है यहाँ। हम हमारे सत्संग में ऐसी सुविधा नहीं देते, लोगों को कुर्सियाँ लगाई है, ऊपर बिठाया है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। गुरुवाणी अपने सामने, ये अपना इष्ट है, इनके सामने नीचे बैठना चाहिए, मर्यादा ये कहती है। कैसे भी बैठ पाओ, नीचे बैठो, आसन से पग पसार बैठो, नीचे बैठो, ये मर्यादा है, हमारी गुरुवाणी है। बोलो राम। भाई बहनों, सत्संग का पूरा लाभ लोगों को, ये मर्यादा धन्यवाद है। बूढ़े बूढ़े लोग भी, हाँ, अरे जिज्ञासु इन लोगों को कहते हैं, संतों की बात को इशारा को समझ, वही तो जिज्ञासु भी बड़े भाग लोग। बोलो राम। कुर्सा ने बेली कर में लोगों पे इकट्ठे कर लो। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रसंग ध्यान दो। व्याधि रोग की निवृत्ति के लिए वेदी औषधि देता है, उनका परहेज बतावे, और परहेज सही तो औषधि लेता तब बीमारी का इलाज होता है। प्रसंग ध्यान देना। ऐसे गुरु वेद अपने को नाम की औषधि देते हैं, साथ में परहेज भी बता रहे हैं। राम नाम के औषधि को सेवन करने वालों के लोगों के लिए क्या औषधि है, वो वाणी में बताया है। बोलो राम। अरे सब इधर देखो, बोलो राम। उड़ गए जागो, बोलो राम। मानो होनो भिड़ो है रे भाई, कहना काबू में आ गया। बोलो राम। है कोई बड़े भाग्य जिज्ञासु है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जो नाम के औषधि है, इनको परहेज की अपच क्या है, तो समझ जान। राम नाम के औषधि जो अष्ट पेरी ही खाए, संत दास रुचपत रहे तो 84 मिट जाए। अरे हमारे सुखदेव जी कितने सरल साधु है, आपको बैठने के लिए कुर्सियां दी है सत्संग में। हाँ, बोलो राम। सब भेड़कर में लो और वर्त लो, नेम लो। गुरु के सत्संग, कभी भी कहीं भी सत्संग में जाओ, मर्यादा से नीचे बैठो। ये गुरु वाणी है, श्री दरियाव जी महाराज का, श्री दरियाव जी महाराज ही है साक्षात सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी, वो ही उन्हीं श्री विग्रह है। हमारा परम सदगुरु है, ये शब्द रूप में विराजमान है। हाँ, मर्यादा से। राम नाम की औषधि के लिए है परहेज क्या है, शील समता साहस बोलो, फिर नाम गो, फिर औषधि का सेवन करो। शील यानी ब्रह्मचारी, 5 ज्ञान इंद्रिय जिनका शील हो, आंख का शील हो, वाणी का शील हो, कानों का शील हो, पैरों का शील हो, हाथों का शील हो, मन का शील हो, बुद्धि का शील हो, उसको ध्यान देना वाला। आंख का शील क्या है? अरे शुभ दृष्टि देखना ही आंख का शील है, एक को देखना ही आंख का शील है। बुरी दृष्टि देखते ही आंख का व्यभिचार हो जाता है, उन दृष्टि में फिर वो पावर नहीं देता। जिनकी आंख में शील है, उनकी जिस पर दृष्टि पड़ जावे, उनका पाप ताप संताप की निवृत्ति हो जाती है, उनके दिल में भक्ति का अंकुर उदय हो जाता है। जिनके आंख में शील, उनकी निजर लाग रहे लोग, निजर। निजर में ऐसी शक्ति है, साधारण लोगों के भी निजर लागे, पत्र को तोड़ देवे, फोड़ देवे। निजर सु कई उपाधि व्याधि खड़ी कर देवे, और कई लोग आगे निजर से मृत्यु हो जाए, ऐसे निजर।
पर संत की नजर जिन पर लग जाए तो उनका पाप पाप संतान निवृत्त हो जाए, दिल में भक्ति का अंकुर उदय हो जाए, जिनके आंख में सील है। हाँ हाँ, एक को देखना, किसको? जो सबका आधार अधिष्ठान है, सबका महाकारण वो परमात्मा राम जी महाराज, उनको देखना। अरे जगत को नहीं देखना, जगदीश को देखना। दो दृष्टि है, एक अज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि है। अज्ञान दृष्टि जगत को देखना अज्ञान दृष्टि है, और जगदीश को देखना ही ज्ञान दृष्टि है। तो समझ जानना है। ये वस्त्र जो है, ये कपड़ा है, इनको देखना अज्ञान दृष्टि है, इनके अंदर सूत को देखना ही ज्ञान दृष्टि है। अरे जेवर को देखना अज्ञान दृष्टि है, जेवर के अंदर सोना को देखना ही ज्ञान दृष्टि है। बर्फ को देखना अज्ञान दृष्टि है, बर्फ के अंदर पानी को देखना ही ज्ञान दृष्टि है। तो सब जान लेना। नर नारी को देखना अज्ञान दृष्टि है, इनके अंदर विराजमान चेतन आत्मा, उनको देखना ही ज्ञान दृष्टि है। ये आंख का शील है, शील समता। हाँ हाँ, कानों का शील हो, वाणी का भी शील हो। कानों का शील क्या है? सर्वणा सुनो तो राम, वाणी में कहूं तो राम। संतारा बखान रे, नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख सारण साची। कानों का शील, केवल गुरुवाणी का श्रवण करे। शिकल विकल चर्चा नहीं सुने, नहीं शिकल विकल चर्चा करे, वाणी का शील हो। केवल गुरुवाणी का ज्ञान, केवल गुरुवाणी की चर्चा, जान लेना। शिकल विकल चर्चा क्या है? अनेक हम ऐतिहासिक चर्चा करते हैं, वो शिकल विकल चर्चा है। औरों की चर्चा, अनेकों की चर्चा, तो सब जान लेना। ये वाणी का व्यभिचार है। उस वाणी में ताकत नहीं रहती है, वाणी चोट नहीं करती, शोट नहीं करती है। तो सब जान लेना। वाणी का शील हो, अनेकों की चर्चा हो। शिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं आए। गुरबाणी कहती है शिकल विकल, कभी ब्रह्मलोक की चर्चा, कभी विष्णुलोक की चर्चा, कभी शिवलोक की चर्चा, कभी सुरलोक की चर्चा, अनेक अनेक ये चर्चा करते हैं। इतिहास ये शिकल विकल चर्चा कहलाते वाणी में। शिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं महाए। तान संग में सुख राम के, जीव कताहूं जाए, जीव पिछाड़ भटक जाए। इसलिए एक गुरुवाणी का श्रवण करो। अरे घना उदार इनमें हो जाएगा, फिर क्यों भटकना बात? बोलो राम। एक महेश आविया दहन पान फल भूल, दादू पीछे किया सिर पकड़ा नहीं जो भूल, पेट पकड़ लिया तब उसका हाथ का विस्तार हाथ में ही है। ऐसे नाम जो नाम है, ये सब मूल रूप है। ये तीनों लोगों का बीज बताया वाणी में। तीनों लोगों को बीज है रोम मोद होई अंक, दरिया तनवन अर्थ के भजिए हो निसंग। निसंग निर्भय होकर के भजन करो, निसंदेह। बोलो राम। वाणी का शील हो, वाणी के द्वारा मिथ्या भाषण नहीं करे, अनेक अनेक चर्चा नहीं करे। उस वाणी में पावर होता है, वाणी में शक्ति होती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अरे हाथों में सील हो, पैरों में भी सील हो। हाथों में सील क्या? हाँ, जल बंद कर बेटा, चले या नहीं। ऐसी सत्संग श्रवण करो, फिर जब याद आवे ताने क्यों गोटे वाट। बोलो राम। सब बिसर जाए, सब भूल जाए। हाँ हाँ, रंग कहार धुन होद में गर्ग बहा कोई दास,
जंदरिया व्यापिनी नींद भूख और प्यास, ऐसी गुरुवाणी हमारी, और वो हम संग करते हैं। बोलो राम राम। सतोगुण भाव को लेकर के बैठो, प्यास नहीं लगेगी। ये हमारा अनुभव है। सत्संग बैठे हो, सुमन करते रहो, सुमन चलते रहो, अमी शुरू हो जाएगी, सीर प्रकट हो जाएगी। राम नाम रसना रखने, दरिया सुमरे राम को, आहट पहर आराध, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। बोलो राम। जिनके जीवन में तमोगुण प्रदान है, रजोगुण प्रदान, उनको प्यास लगती है। जिनके जीवन में सतोगुण प्रदान है, उनको कोई प्यास नहीं लगती। हम दिन भर बैठ जाते हैं भूख प्यास। कई दफे बड़े बड़े आयोजन में जाते हैं, 2-2, 4-4 घंटा बैठना पड़े, हम बीच में जल नहीं पीते सत्संग, और प्यास भी नहीं लगती। दो के बोतलें खाली कर दे। हाँ, और वो इसे जा रहे थे। बोलो राम। सीखो, सुखदेव जी महाराज ये संत आपने सिखाओ मत पधारे आकर। सीखो, बैठने की मुद्रा सीखो। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हाथों का सील हो। सील की मुद्रा कैसी? हाथों की, ये जो मुद्रा है, ये हाथ की सील की मुद्रा है। ये जो मुद्रा है, ये व्यभिचार की मुद्रा है। देना हम देते हैं, इस मुद्रा से देते, इस तरीका से देते हैं। ये देने का तरीका है। हाथ को किसी के सामने फैलाओ मत। ऐसे हाथ कर जिनका व्यभिचार हो जाता है। जिनके हाथ में सील है, उनके हाथ में थोड़ी सी वस्तु आ जावे, बहुत गुना बढ़ जाती है। बहुत। जिनके हाथ में व्यभिचार है, उनके हाथ में कितने वस्तु आ जाए, वो कम नहीं हो जाती, कम पड़ जाती है। अब गुरुमुखी भाई बहन हो, हाथ में सील हो, बस देते रहो। सदा अपना हाथ ऐसे रहे, ऐसा नहीं करो किसी के सामने, किसी से मांगो नहीं। बोलो राम। भाव कटे कद मुख से मांगत। हाँ, मांगते ही भाव कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। प्रीत घटे नीति ही घर जाए। हमेशा किसी के घर जाते हैं, उनका प्रेम प्रीत घट जाती है, उनकी फिर वैल्यू नहीं रहती। बोलो राम। हाथों का सील हो, बस हमेशा हाथ होना ऐसा रहे, ऐसा नहीं करो, ऐसे करके व्यभिचार हो जाता है। अरे पैरों का सील हो। जिन पैरों में सील है, एक कदम कदम की उनकी बड़ी महिमा है। गुरु दर्शन में जावे, संत दर्शन में जावे, उधर कदम पड़े, वही है सील है पैरों का। और एक कदम की कितनी महिमा है। संत मिलन को चाहिए बज आपो अभिमान, जितना पेन समा धरे इतना है यज्ञ सुहान। एक कदम की कितनी महिमा है। संत की तरफ कदम भरना, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाना, यही तो पैरों का सील है। एक कदम की कितनी महिमा है। अब खेल तमाशा की तरफ जो है महिमा उन कदम के लिए, कोई शास्त्र वाणी में आई कटी महिमा है, समझ जान कि वो व्यभिचार है। तो संग की तरफ जाना पैर का व्यभिचार हो। मन का सील हो, मन के द्वारा शुभ चिंतन करे, अच्छा चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, सबके हितार्थ का चिंतन करे, यही मन का सील है। पूरा चिंतन होते ही मन का व्यभिचार हो जाता, मन मलिन हो जाता है। बुद्धि का सील हो, बुद्धि के द्वारा परमात्मा के तत्व में सोचे, उनके बारे में विचार करे। हाँ, योगी सोही जो काया सो दे, और बुद्धि सोही जो तप से गिरोहे। योगी वही अपने अंदर की काया की शोधना करे, सो जाए। हाँ, कहाँ वो परमात्मा तत्व, उनको खोजे। वो दूर नहीं, बाहर नहीं है। गुरुवाणी इशारा करते हैं,
सुरगुण सेवा गुरु सारी महिमा ब्रह्म शब्द मन सांधा ते सुखराम भक्तिया सासी काया खोजा हरि लाल। परमात्मा राम जी दूर नहीं है, संतों को भगवान बाहर नहीं है, अलग नहीं है, अपने से मिला हुआ है। बोलो राम रमदीत राम है, रमैया राम है, सबका अंदर रमण करता है, वो आत्मा राम है, तो सब जानते हैं। जगत का भगवान दूर है, मंदिर में मस्जिद मानते हैं वो लोग, जगत के लोग अवतारों को भगवान मानते हैं। बोलो राम राम कृष्ण अवतार हुए हैं, उनसे कोई आज मिलना चाहे, उनको कितना पुकारे नहीं मिलेंगे, तो अब रहे ही नहीं दे, मिलेगा कैसे? नाम रूप का नाम उनका नाम था, नाम रूप रहे ही नहीं, कैसे मिलेंगे वो? बोलो राम बडेरा चलिया गया, उनको मिलना चाहे तो मिल जाए, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सपना में मिलेगा। अवतार मिले हैं किसी से तो सपना में मिला। मीरा की वाणी है, मीरा को मिले भगवान प्रत्यक्ष से नहीं, सपना में। मीरा ने गाया है